नगर निगम का बड़ा फैसला, फिर लगेगा कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट। शहर में बेहतर कचरा प्रबंधन और स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम एक बार फिर से कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट लगाने की तैयारी में है। 21 फरवरी को विशेष बैठक में पीपीपी मॉडल पर प्लांट के लिए कंपनी चयन और जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे पहले 2 दशक पूर्व लगाया गया प्लांट असफल रहा था। पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का मानना है कि स्वच्छता में शीर्ष स्थान पाने और कचरे के प्रभावी निस्तारण के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जरूरी कदम साबित हो सकता है। शिक्षा मित्रों को मिलेगा कैशलेस इलाज, मानदेय पर सरकार का जवाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों के मानदेय और सुविधाओं पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों में उनकी तैनाती एसआईआर कार्य पूरा होने के बाद की जाएगी, जिसके लिए आदेश जारी हो चुका है। साथ ही शिक्षा मित्रों, शिक्षकों और अनुदेशकों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग को सरकार ने मंजूरी दे दी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। अलीगढ़ में एआई से जी उठेंगी टूटी मूर्तियां, दिल्ली एआई समिट में हुआ करार। ताला और पीतल उद्योग के लिए मशहूर अलीगढ़ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टूटी और पुरानी एंटीक मूर्तियों को नया जीवन देने जा रहा है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में अलीगढ़ के व्यापारियों ने कई कंपनीज के साथ करार किए हैं। इसके तहत पारंपरिक आर्टवेयर और हार्डवेयर उद्योग में पहली बार बड़े स्तर पर एआई तकनीक का उपयोग होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बसेंगी जापान और सिंगापुर सिटी, 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण की तैयारी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बसाने का प्रस्ताव शासन को भेजा। दोनों परियोजनाओं के लिए 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण की तैयारी है। सेक्टर 5A और सेक्टर 7 को मल्टीपर्पज औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 70% हिस्सा औद्योगिक उपयोग के लिए होगा। यूपी में जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा आसान, योगी सरकार ला रही नया सॉफ्टवेयर सिस्टम। उत्तर प्रदेश में अब जाति प्रमाण पत्र बनवाना पहले से आसान होने जा रहा है। असीम अरुण ने विधानसभा में जानकारी दी कि राजस्व परिषद नया सॉफ्टवेयर तैयार करा रही है, जिससे प्रक्रिया में देरी और बाधाएं खत्म होंगी। गोंड और खरवार जाति को 17 जिलों में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की सुविधा पहले से मिल रही है। जिन परिवारों के प्रमाण पत्र पहले से बने हैं, उनके सदस्यों को अब देरी नहीं होगी। जापान दौरे पर सीएम योगी, हवा में दौड़ने वाली मैग्लेव ट्रेन से करेंगे सफर। योगी आदित्यनाथ अपने जापान दौरे के दौरान अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन में 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा करेंगे। यह स्पीड ट्रेन चुंबकीय तकनीक से पटरी के ऊपर हवा में चलती है, जिससे घर्षण लगभग शून्य हो जाता है और रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा पहुंचती है। जापान टोक्यो से नागोया के बीच मैग्लेव कॉरिडोर 2027 तक शुरू करने की तैयारी में है। लखनऊ में पहली कक्षा के बच्चे को पिलाया फिनाइल, स्कूल प्रबंधन पर केस दर्ज। लखनऊ के वजीरगंज क्षेत्र स्थित नूरुल इस्लाम स्कूल में पहली कक्षा के छात्र को कथित तौर पर सहपाठी ने फिनाइल पिला दिया। बच्चे के पिता ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही और शिकायत करने पर अभद्रता का आरोप लगाया है। घटना के बाद वजीरगंज थाना पुलिस ने स्कूल प्रबंधक समेत 2 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। 800 रुपए में महीने भर सैकड़ों बार लगाइए बरेली का चक्कर, मार्च से डिजिटल एम पास की एंट्री। शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब डिजिटल रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मार्च 2026 से बरेली सिटी बसेस में ऑनलाइन एम पास सुविधा शुरू होने जा रही है। सीधे शब्दों में कहें तो अब मात्र 800-900 रुपए में महीने भर शहर के सैकड़ों चक्कर लगा सकते हैं, वो भी बिना काउंटर की लाइन लगाए। प्रतिदिन करीब 5000 से 6000 यात्रियों की आवाजाही के बीच प्रशासन ने पास सिस्टम को मोबाइल ऐप से जोड़ने का फैसला किया है। होली पर ट्रेन में राहत भी, भीड़ भी, 6 स्पेशल ट्रेन, फिर भी 20,000 यात्री वेटिंग में। होली के मद्देनजर इंडियन रेलवेज ने बरेली होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी यानी 6 विशेष ट्रेन की घोषणा की, जिससे जोधपुर श्रीगंगानगर गोरखपुर रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली और मुंबई रूट पर वेटिंग 120 से 150 के पार पहुंच चुकी है। 20,000 से अधिक यात्री कंफर्म टिकट के इंतजार में हैं। लखनऊ से लौटने वाली ट्रेन में सीटें फुल हैं और अब यात्रियों की उम्मीदें केवल तत्काल कोटे की सीमित सीट्स पर टिकी हुई हैं। आलिशान कोठी, लग्जरी कार वालों पर गाज, 74,000 अपात्र राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई की तैयारी।
मथुरा में राशन वितरण प्रणाली में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। 18 विभागों के डेटा मिलान में 74,156 राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए। जांच में खुलासा हुआ कि कई लाभार्थियों के पास 4 पहिया वाहन, आलीशान मकान और 5 एकड़ से अधिक जमीन है, फिर भी वे सरकारी राशन ले रहे थे। जिला आपूर्ति अधिकारी संजीव सिंह के मुताबिक आयकर, परिवहन और राजस्व विभाग के आंकड़ों से ये गड़बड़ी सामने आई है। अब प्रशासन ऐसे अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। सेंट्रल मार्केट व्यापारियों को बड़ी राहत, बदलेगा लैंड यूज, 120 भूखंड रहेंगे बाहर। शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। विधानसभा में सपा विधायक प्राकृतिक खेती से समृद्ध किसान, यूपी में 1 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार प्राकृतिक खेती को बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में करीब 94,300 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विस्तार हो चुका है और इसे जल्द 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस पहल का मकसद रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना, मिट्टी की सेहत सुधारना और किसानों की आय बढ़ाना है। जापान मॉडल से बदलेगा यूपी का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में सफर करेंगे। ये ट्रेन पटरी से ऊपर हवा में चलती है और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट तकनीक पर आधारित है। सीएम योगी 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा करेंगे, जिसमें 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर वापसी शामिल है। टोक्यो नागोया मैग्लेव कॉरिडोर 2027 तक शुरू होने की तैयारी में है। बोर्ड परीक्षा से 27,000 ने बनाई दूरी, कड़ी निगरानी में एग्जाम। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में छात्र अनुपस्थित रहे। कुल मिलाकर करीब 27,000 परीक्षार्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया। हालांकि परीक्षा कड़ी निगरानी और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। आजमगढ़ में इंटरमीडिएट के एक छात्र को नकल करते पकड़ा गया, जिसके बाद अब तक पकड़े गए नकलचियों की संख्या 4 हो गई है। सचिव भगवती सिंह के मुताबिक प्रदेश भर में 6 FIR दर्ज की जा चुकी हैं और सभी केंद्रों पर सख्ती से निगरानी जारी है। लखीमपुर में गौशाला से पशुओं को राहत, महिलाओं को मिला रोजगार। लखीमपुर खीरी के मोतीपुर गांव में बनी अस्थायी गौशाला आज ग्रामीण विकास की मिसाल बन चुकी है। करीब 400 गौवंशों की देखभाल यहां की जा रही है, जिससे किसानों को आवारा पशुओं से राहत मिली। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने अपनी निजी जमीन पर गौशाला बनवाई। यहां स्वयं सहायता समूह की 12 महिलाएं वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। 15 दिनों में तैयार खाद से लगभग 15,000 रुपए की आय होती है। बीएचयू में 2 बड़े फैसले, प्रमोशन पर हाईकोर्ट की सख्ती, अस्पताल में प्रशासनिक फेरबदल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक साथ 2 बड़े घटनाक्रम सामने आए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित प्रमोशन को रद्द करते हुए विश्वविद्यालय को 2 महीने में फैसले लेने को कहा। या तो सुप्रीम कोर्ट जाएं या ईसी में प्रमोशन निरस्त करें। वहीं बीएचयू अस्पताल में प्रशासनिक बदलाव करते हुए डिप्टी एमएस प्रोफेसर अंकुर सिंह को नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट का चार्ज सौंपा गया। कुशीनगर में अवैध अस्पतालों पर सख्ती, डीएम का आदेश, बिना पंजीकरण कोई अस्पताल नहीं चलेगा। कुशीनगर में अवैध निजी अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना पंजीकरण कोई भी अस्पताल संचालित नहीं होगा। जांच में चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आई। कई अस्पतालों में रजिस्टर्ड डॉक्टर मौजूद नहीं मिले, तो कहीं फर्जी डिग्री के आधार पर पंजीकरण कराया गया। गोरखपुर से हुई क्रॉस चेकिंग में भी अनियमितताएं उजागर हुई। अब स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। आईआईटी में आत्महत्या रोकथाम के लिए बड़ा कदम, बनेगा ओपन फोरम और सपोर्ट सिस्टम। देश के प्रमुख तकनीकी संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए ओपन फोरम बनाने की तैयारी है। इस मंच पर छात्र छात्राएं अपनी समस्याएं खुलकर साझा करेंगे और उन्हें तुरंत समाधान व मनोवैज्ञानिक सहायता मिलेगी। हाल ही में केंद्रीय टीम ने दौरा कर शिक्षकों, छात्रों और स्टाफ से बातचीत की थी। टीम ने व्हाट्सएप ग्रुप और काउंसलिंग सिस्टम मजबूत करने का सुझाव दिया। केजीएमयू में बड़ा एक्शन, आरोपों के बाद कुलपति के ओएसडी हटाए गए, जांच शुरू। राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपों के बाद बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया। कुलपति के ओएसडी को पद से हटा दिया गया और मामले की जांच शुरू हो गई। जनवरी में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने सीनियर रेजिडेंट पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के बाद विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा और तोड़फोड़ भी हुई थी। विधायक अतुल प्रधान द्वारा ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में भरोसा दिलाया कि जनभावनाओं और रोजगार को देखते हुए राज्य सरकार क्षेत्र का लैंड यूज बदलेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के चलते 120 भूखंडों का लैंड यूज तकनीकी कारणों से नहीं बदला जा सकेगा।
यूपी में आरटीई का बड़ा कदम, पहले चरण में 96,000 बच्चों को निजी स्कूल्स में मुफ्त सीट। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इस बार रिकॉर्ड 2,61,000 से अधिक आवेदन आए। पहले चरण में लॉटरी के जरिए 96,000 बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश के लिए सीट आवंटित की गई। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 20 फरवरी तक नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आरटीई के तहत 25% सीट्स कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। काशी में 97 करोड़ के हाईटेक सदन भवन की सौगात, मेरठ दौरे से पहले पीएम की सुरक्षा कड़ी। नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर नगर निगम के नए सदन भवन की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी के सिगरा स्थित परिसर में 97 करोड़ की लागत से शिवलिंग थीम पर हाईटेक भवन बनेगा। वहीं 22 फरवरी को प्रस्तावित मेरठ दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने जनसभा स्थल, मेट्रो स्टेशन और हेलीपैड का निरीक्षण कर कमान संभाल ली है। प्रवेश पत्र न मिलने से छात्राएं परीक्षा से वंचित, प्रधानाचार्य हिरासत में। बरेली के भुता थाना क्षेत्र स्थित सहोदरा देवी इंटर कॉलेज में कई छात्राएं प्रवेश पत्र न मिलने के कारण परीक्षा नहीं दे सकी। छात्राओं का आरोप है कि पूरी फीस जमा करने के बावजूद प्रधानाचार्य ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। इस मामले में छात्राओं और अभिभावकों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद प्रधानाचार्य कमलेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया। परिजनों के अनुसार हाई स्कूल की छात्राओं से 4500 और इंटरमीडिएट की छात्राओं से 7200 रुपए फीस ली गई थी। अवैध होर्डिंग से वाराणसी नगर निगम को 30 करोड़ का नुकसान, शुरू हुई कार्रवाई। वाराणसी नगर निगम को अवैध विज्ञापनों के कारोबार ने बीते 6 वर्षों में करीब 30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। हर साल लगभग 5 करोड़ रुपए का राजस्व अवैध होर्डिंग और विज्ञापनों की वजह से नहीं मिल पा रहा। निगम ने अब ऐसे विज्ञापन दाताओं की पहचान शुरू कर दी है। शहर में घरों की छतों, पुलों की रेलिंग और सार्वजनिक स्थानों के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध होर्डिंग लगाए गए हैं। रमजान से पहले संभल जामा मस्जिद की पुताई की मांग, एएसआई को भेजा गया पत्र। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई, पुताई और सजावट कराने की मांग की। कमेटी के सदर जफर अली ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखकर कहा कि पिछले वर्ष हुई पुताई धूल और बारिश के कारण खराब हो चुकी है। ऐसे में पवित्र रमजान माह को देखते हुए मस्जिद की साफ सफाई और सजावट आवश्यक है। कमेटी ने जल्द कार्रवाई की अपील की ताकि नमाजियों को बेहतर माहौल मिल सके। पंचायत चुनाव फिर टले, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 अप्रैल तक बढ़ा। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2025 की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी गई। अब दावे और आपत्तियों का निस्तारण 27 मार्च तक होगा, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। पहले यह सूची फरवरी में जारी होनी थी। आयोग के अनुसार प्रारंभिक सूची में पिछले चुनाव की तुलना में 40 लाख से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं। लाखों दावे और आपत्तियां आने के कारण समय सीमा बढ़ाई गई।